बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जिंदगी का कभी ना भूलने वाला वो दिन, उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए अब तक का सबसे काला अध्याय। साल 1995, तारीख 2 जून। ये वही दिन था जब यूपी की सियासत ने एक नई करवट ली। ये वही दिन था जिसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में गेस्ट हाउस कांड के नाम से भी जाना जाता है। आखिर क्या हुआ था उस दिन, आपको बताते हैं। क्या है गेस्ट हाउस कांड? 2 जून 1995। उस वक्त बहुजन समाज पार्टी के मुखिया कांशीराम थे। यूपी की राजनीति में कुछ नया हुआ। राजनीति की नई इबारत लिखी गई। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने 1993 में बसपा के साथ गठबंधन किया। उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और कुल सीट थी 422। मुलायम 256 सीट पर लड़े और बीएसपी को 164 सीट दी थी। चुनाव में एसपी और बीएसपी गठबंधन जीता। एसपी को 109 और बीएसपी को 67 सीट मिली थी। इसके बाद मुलायम सिंह यादव बीएसपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। प्रदेश की दो विरोधी पार्टियों ने विधानसभा चुनाव गठबंधन पर लड़कर सत्ता पर तो काबिज हो गए थे, लेकिन कड़वाहट हावी होने लगी। 2 साल बाद ही इस रिश्ते में खींचतान शुरू हो गई। 2 जून 1995 को बसपा ने सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया। ऐसा होना था कि मुलायम सरकार अल्पमत में आ गई। फिर वो हुआ जो काला अध्याय बन गया। नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने राजनीति की मर्यादा लांघ डाली। बीएसपी नेता मायावती मीराबाई मार्ग स्थित स्टेट गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में रुकी थी। 2 जून 1995 को मायावती लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही थी। तभी दोपहर करीब 3 बजे कथित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ ने अचानक गेस्ट हाउस पर हमला बोल दिया। कांशीराम के बाद बीएसपी में दूसरे नंबर की नेता मायावती उस वक्त को जिंदगी भर नहीं भूल सकती हैं। उस दिन एक समाजवादी पार्टी के विधायकों और समर्थकों की उन्मादी भीड़ सबक सिखाने के नाम पर दलित नेता की आबरू पर हमला करने पर आमदा थी। सरकार गिरने से बचाने के लिए भीड़ ने अपना आपा खो दिया था। बौखलाए समर्थकों ने बसपा के विधायक और कार्यकर्ताओं को बंधक बनाना शुरू कर दिया। दबंगई ऐसी कि बसपा के विधायकों में खौफ समा गया। मायावती ने खुद को बचाने के लिए कमरा अंदर से बंद कर लिया। बीएसपी के बाकी विधायकों को दूसरे कमरे में बंद किया गया था। मायावती के कमरे के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सेक्सी एस्ट कमेंट कर रहे थे। उनकी जाति को लेकर गालियां दी जा रही थी। सपा के कार्यकर्ताओं ने बीएसपी के 5 विधायकों को किडनैप करके सरकार के समर्थन पत्र पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा लिए थे। ये तांडव घंटों चला। ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने गेस्ट हाउस पहुंचकर मायावती को समाजवादी पार्टी के गुस्साए कार्यकर्ताओं से बचाया था। बता दें कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी की छवि भी दबंग नेता की थी। यूपी की राजनीति में इस कांड को गेस्ट हाउस कांड कहा जाता है और ये भारत की राजनीति के माथे पर कलंक है। इस घटना के उपरांत मायावती ब्रह्मदत्त द्विवेदी को भाई कहने लगी और सार्वजनिक तौर पर कहती रहीं कि अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने मेरी जान बचाई थी। बता दें कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी संघ के सेवक थे और उन्हें लाठी चलानी भी बखूबी आती थी, इसीलिए वो एक लाठी लेकर हथियारों से लैस गुंडों से भिड़ गए थे। यही वजह है कि मायावती ने भी उन्हें हमेशा अपना बड़ा भाई माना और कभी उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। पूरे राज्य में मायावती बीजेपी का विरोध करती रही, लेकिन फर्रुखाबाद में ब्रह्मदत्त द्विवेदी के लिए प्रचार करती थी। 3 जून 1995 को यूपी कांग्रेस के दबाव में आकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने मुलायम सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया।
मुलायम सिंह को अपना बहुमत साबित करने का मौका भी नहीं दिया गया। उसी शाम मायावती ने बीजेपी और जनता दल के बाहरी समर्थन से यूपी के नए सीएम के तौर पर शपथ ली। तो आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ और भी खबरों को जानने के लिए। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।